आपको बताया जा रहा है विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, पहला जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो है, एक होता है विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी होता है। तो विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, निकोटीन, B6, पायरिडॉक्सिन, एस, कोलिकल, B12, ये इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। बी के ये सब प्रकार हैं। तो पहला आप पढ़ रहे हैं विटामिन B1। विटामिन B1 जो पाया जाता है किस किस में पाया जाता है, इसका स्रोत क्या क्या है? सोयाबीन है, दूध है, ईस्ट है और अंडे हैं। अगर आप विटामिन B1 की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो कमी के प्रभाव से आपके शरीर में कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। दूसरा आता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। यह किसमें पाया जाता है? इसका स्रोत है पनीर, अंडे हैं, हरी पत्तियां, पत्तेदार सब्जियां हैं और मांस में इसका स्रोत है। अगर आप पनीर, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां और मांस का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन बी की कमी नहीं होने पाएगी और इसके कमी के कारण कोलोसिस नामक रोग होता है। तीसरा आता है निकोटीनिक अम्ल, या आप इसे B5 भी बोल सकते हैं। निकोटीनिक जो है इसका रासायनिक नाम है। तो ये किस में पाया जाता है? इसका स्रोत क्या है B5 का? ईस्ट, मछली, अंडे, दूध। और अगर इसकी कमी हो जाए आपके शरीर में विटामिन B5 की तो पोलाग्र हो जाता है, पोलिया रोग हो सकता है। दूसरा नेक्स्ट आता है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है और मछली में पाया जाता है। इसका स्रोत विटामिन B6 का स्रोत है दूध, ईस्ट, अनाज और मछली। अब अगर विटामिन B5 की कमी हो जाए तो आपके शरीर में चर्म रोग हो जाता है और पेशियों में ऐंठन होने लगती है। आपकी जो स्किन होती है उस पे वो सिकुड़ने लगती है, उससे चमड़े निकलने लगते हैं, आपकी स्किन धुंधली पड़ने लगती है। आता है पांचवा H बायोटीन। मांस में इसका बायोटीन का स्रोत क्या है? मांस है, गेहूं है, अनाज है और मूंगफली है। अगर H बायोटीन की कमी हो जाए आपके शरीर में तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है। जो मनुष्य होता है वो उसमें जनन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता। पांचवा आता है फोलिकल अम्ल। फोलिकल अम्ल की कमी से पहले जानते हैं फोलिकल अम्ल जो होता है किस में मिलता है? फोलिकल विटामिन के स्रोत क्या है? ईस्ट है, गुर्दे हैं, आंत में जीवाणु पाए जाते हैं मनुष्य के। गुर्दा मतलब मछली या मुर्गा या तो बकरी, इन सबके गुर्दों में ये पाया जाता है फोलिकल अम्ल। और जो इंटेस्टाइन के जीवाणु होते हैं, आंत के जीवाणु, उनमें फोलिकल अम्ल पाया जाता है। तो इसके स्रोत ये थे। अब अगर इसकी कमी हो जाए फोलिकल अम्ल की शरीर में तो कौन सा रोग होता? रक्त क्षीणता हो जाएगी, रक्त में कमी आ जाती है। और अगर आप ईस्ट, गुर्दे, आंत के जीवाणु का सेवन करते हैं तो आप में रक्त क्षीणता नहीं आएगी, खून की कमी नहीं होगी। विटामिन B12 साइनो कोबालएमीन, इसकी कमी से सबसे पहले इसका स्रोत क्या है? B12 का मांस है, मछली है, अंडा है, पनीर है, कई स्रोत है इसके। अब अगर B12 की कमी आ जाए विटामिन B12 की तो विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है। जो आपको किसी ने टच किया, आपको महसूस होता है कि हमें किसी ने छुआ है, तो अगर विटामिन B12 की कमी आ जाएगी तो आपकी तंत्रिका तंत्र जो होगी वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएगी। लास्ट आता है एस्कर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। तो ये विटामिन सी का स्रोत क्या है? नींबू, टमाटर, आलू, जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रिक फल, उसमें विटामिन सी मिलता है। और अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो उसका प्रभाव शरीर पर क्या पड़ेगा? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब आता है, अब तक आपने पढ़ा जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा आपको पढ़ना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? A, D, E, K, जो आपको पहले बता दिया गया था।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है? दूध है, मक्खन है, अंडा है, मछली का तेल। मछली के तेल में विटामिन ए मिलता है। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा? रतौंधी रोग हो जाएगी। अगर आप दूध, मक्खन, अंडा, मछली के तेल का सेवन करते हैं तो आप में विटामिन ए की कमी नहीं होगी, और कमी नहीं होगी तो आपको रतौंधी रोग नहीं होगा। दूसरा आता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में मिलता है, सनलाइट में भी मिलता है, ईस्ट, तेल। तो विटामिन डी जो कैल्सीफेरॉल है सूर्य के प्रकाश में ईस्ट, तेल, गेहूं और सोयाबीन में मिलता है। अब विटामिन डी की कमी से रोग कौन कौन सा होता है? सूखा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमिलेसिस हो जाता है। सूखा रोग का मतलब पेट बहुत बड़ा हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी सी दिखाई देती हैं, और जो स्किन होती है वो बहुत, चेहरा और शरीर बहुत कुरूप दिखता है। अगर आपके पेट बाहर की तरफ निकल जाए और आपके आंख अंदर की तरह धस जाए तो वो ऑस्टियोमिलेसिस नामक रोग होता है। तो विटामिन ई आता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल के स्रोत क्या क्या है? तेल है, गेहूं है, सोयाबीन है। फिर आता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगर विटामिन ई का सेवन आप नहीं करेंगे तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है, रिप्रोडक्शन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। लास्ट आता है विटामिन के, नैप्थोक्विनोन। नैप्थोक्विनोन का स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, टमाटर आदि के बैक्टीरिया जो आदि में जीवाणु पाए जाते हैं वो होते हैं। और इसके कमी से क्या क्या रोग हो सकता है? इसकी कमी से रक्तस्राव यानी रक्त में कमी आ जाती है, रक्त बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। बस आप लोगों को आज 10th में एक टॉपिक और बताना है, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है ये आप लोगों को अगले वीडियो में बताई जाएगी।